अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिम। क्या करते हैं सर आप? मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। एडवोकेट हाई कोर्ट, ज़बरदस्त। आपका नाम सर? मेरा नाम तारिक मोहम्मद मलिक जी। आप क्या करते हैं? सर मेरा गारमेंट्स का बिजनेस। गारमेंट्स का बिजनेस है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि दुनिया जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, आने वाला टाइम इवन आज का दौर भी टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। पाकिस्तान इस सिचुएशन में कहाँ पे खड़ा नज़र आता है आपको? देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं टेक्नोलॉजी के दौर को फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, तो वो तो अभी हम बहुत पीछे हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है पाकिस्तान में, और होपफुली अगर हमारी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आ जाती है तो ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बच्चों के आएंगे। अब देखें ना, जो हमारे मुल्क की जितनी क्रीम है जो आईटी से रिलेटेड है, वो सारी तो इमिग्रेशन करवा के कोई कनाडा चली जाती है, कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो लोग जा रहे हैं वहाँ जाहिर पे। बात है, पाकिस्तान का शायद ध्यान, हमारी गवर्नमेंट का ध्यान टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं है शायद, इस वजह से। आपने बोला फॉरेन कंट्रीज़ की, फॉरेन कंट्रीज़ तो डेफिनेटली बहुत टाइम से इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, वहाँ अभी आज चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च किया, मिशन मून, जो कुछ टाइम पहले उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया और हमने उसका मजाक बनाया, मीम्स बनाई कि भाई मिशन मून इनका नाकाम हो गया। आज फिर उन्होंने वो ट्राई किया है, उसे जो सा उन्होंने लॉन्च किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट देती है, जिस कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली जो अप्रिशिएट करने वाली बात है, चाहे हमारे नेबर कंट्री में है वो, चाहे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान है। नहीं, देखें, अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, नो डाउट मेरा भी यही दिल करता है पाकिस्तानी, मैं भी यही कहूँ। लेकिन फिर आगे से जवाब आता है या आगे से सवाल आता है कि भाई किस चीज़ में आपने डेवलपमेंट की है। आज भी हम अपनी सैटेलाइट, खुद एक भी सैटेलाइट नहीं बना सके, चाइना के सारे कुछ काम करते हैं अगर इसके ऊपर, और वहाँ पे तकरीबन 150 से ज़्यादा उन्होंने सैटेलाइट को बना चुके हैं अगर इंडिया की बात करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे अरफा करीम टावर आपको पता है यहाँ पे है, एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूट है। अगर पाकिस्तान पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आईटी को के अंदर किसी चीज़ का में कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है, तो यहाँ पे भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में ना तो नॉलेज की कमी है, ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई फुकदान है। सिर्फ फुकदान है तो हमारी गवर्नमेंट का है, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करेगी तो वो आगे से कुछ कर सकेंगे, कर सकेंगे। बच्चे तो आपने भी बोला और हमने भी ये रिपोर्ट आई है बाकायदा, पिछले साल तकरीबन 8-9 लाख जो पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर चले गए हैं, कोई जॉब के सिलसिले में या कोई वैसे माइग्रेट कर गया कि भाई पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं दिख रहा। ऐसे में हम क्या वर्क कर पाएंगे टेक्नोलॉजी पे? मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और हम लोगों के पास अक्सर ये चीज़ें आती, इस किस्म के जो केसेस आते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले देखें, हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, आप तो बात कर रहे हैं शटल्स की, आप तो बात कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम की, आप तो बात कर रहे हैं शिपमेंट्स की, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो हम भी उनसे ज़रा तरक्की कर सकते हैं। अब जहाँ तक रही जिन बच्चे जो बाहर जाते हैं, वो बच्चे क्या करें, वो हमारे यहाँ की पाकिस्तान की क्रीम वहाँ की जाके लेबर बनती है, ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ से वो आईटी इंजीनियर होता है, वहाँ पे जाके वो रेस्टोरेंट में जॉब करता है, और वो यहाँ से वो कोई बीएस करता है किसी फील्ड में और वहाँ पे जाके वो ड्राइविंग करता है। तो ये चीज़ है पाकिस्तान में। सिर्फ मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि जहाँ पे इदारे अपने हदूद में ना रहें, जहाँ पे जुडिशरी सिस्टम का फुकदान हो, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में ना रहे, जहाँ पे गवर्नमेंट के जितनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टीज़ की जमातें हैं वो एक दूसरे से फाइट के अलावा और कुछ ना करें, ठीक है, तो उस मुल्क में भाई ऐसा ही होना है। और सेकेंडली मैं तो ये कहता हूँ, ये तो डेमोक्रेसी का हुसन है, फाइट करें, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात है वहाँ पे एक नजर आए कि भाई पाकिस्तान के लिए हम एक हैं। ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तान अगर कोई अच्छा प्लान करता है, कोई मंसूबा लाता है, कोई पॉलिसी लाता है, अगली गवर्नमेंट आए वो इसे ख़त्म कर दे कि भाई ये तो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। इसमें मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं वो बच्ची का नाम भूल गया हूँ, वो पेशावर से जो रिलेटेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेरिका ने उसे अवार्ड दिया है, ठीक है, और वो बच्ची ने, वो लाइक 16 इयर्स की बच्ची है वो, और उसने पूरी दुनिया में बेस्ट वो समझी गई है, और वो आईटी से रिलेटेड वो बच्ची है, ठीक है, मैं नाम उसका स्किप मेरे माइंड से हो गया, बट मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कितना दुनिया से पीछे रह गए हैं।
हम दुनिया से पीछे नहीं रहे। अच्छा। हमारी कंट्री के हालातों वाकयात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को। ठीक है। हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, हमारे पास बेहतरीन आबदोज़े हैं, हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयारे हैं, इंडिया का तैयारे, और हमारे अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा, यानी हमारी टेक्नोलॉजी आप ये कह रहे हैं उनसे ऊपर की है? बहुत ऊपर की अभी मैं आपको बताता हूँ, वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं, वहाँ पे जाके वो डिफेंस के हवाले से डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो पूरी दुनिया को डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करेंगे। हम तो जो आप कह रहे हैं हमारे तैयारे उनसे बेहतर हैं, वो तैयारे हम क्या पाकिस्तान में खुद बनाते हैं? वो तो हम अमेरिका से इम्पोर्ट करते हैं। नहीं, वो सिर्फ हम पार्ट्स वहाँ से आते हैं। ठीक है, ठीक है, सिर्फ पार्ट्स वहाँ से आते हैं, जो असेंबलिंग उनकी पाकिस्तान में ही होती है। हमारे लोकल इंजीनियर्स, उनके जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, वो उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनकी जो उनकी सलाहियतें हैं वो इंडिया के। आप देखें कि इंडिया की हम बात करते हैं, हमारी नेबर कंट्री है, इंडिया में हर चौथे दिन उनका तैयारा गिरा हुआ होता है। हाँ। क्या वजह है? उनकी टेक्नोलॉजी में वो चीज़ें नहीं है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं नोट की है, देखें हादसा यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है, लेकिन जो बड़ी बात नोट की है वो अपना मेड इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये चीज़ आप एग्री करेंगे मेरे ख्याल से कि वो मेड इन इंडिया पे ना सिर्फ खुद अपने लिए बना रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज से 10 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, जो टेक्सटाइल का काम है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कपड़ा जाता था, पूरी दुनिया में टेक्सटाइल मानी जाती थी। ठीक है, पाकिस्तान के जो शहर फैसलाबाद से मैनचेस्टर कहा जाता था। तो अब क्या वजह है कि वो टेक्सटाइल में वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही? क्या वजह कि बांग्लादेश जो हमसे आज़ाद होकर उधर गया और वो हमसे ऊपर चला गया? क्या वजह है कि ये अफगानिस्तान जहाँ पे फॉरएवर जंग ही रहती है, उसका भी उसकी जो रुपए की कीमत जो है हमारे रुपए से बेहतर है। ठीक है, आपने बोला कि भाई वहाँ पे उनका आए दिन कोई ना कोई एरोप्लेन या कोई ना कोई उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश होता है या इस तरीके से होता है। अभी आज अगर बात करें जापान की, उन्होंने भी अपना एक मिसाइल लॉन्च किया जो कि लॉन्च होते साल 1-2 मिनट में ही क्रैश हो गया, वो आग पकड़ गया। मतलब टेक्नोलॉजी में जब आप काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होते हैं और एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं। नहीं, इसमें फर्क है। हाँ। जो हमारी नेबर कंट्री में जो तैयारे होते हैं वो फुल एंड फाइनल तैयार होने के बाद, मार्केट में आने के बाद, वर्किंग के दौरान उनके प्रॉब्लम्स आए हैं। जो जापान की आप एग्जांपल दे रहे हैं, जापान में ऐसा नहीं है। जापान ने एक नया तजर्बा किया, लेकिन वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। उसमें किसी पायलट का नुकसान नहीं हुआ, उसमें किसी फौजी का नुकसान नहीं हुआ, उसमें किसी का लेमैन का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है ना? वो एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उसको बेहतर करके वो फिर लॉन्च करते हैं। अच्छा, आपको आइडिया होगा चंद्रयान 2 जो एक उन्होंने मिशन लॉन्च किया था, मिशन मून, और उसके पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बड़ी मीम्स बनाई गई थी। शायद आपको आइडिया होगा कि जी लो जी, इंडिया ने तो ये मिशन मून लॉन्च किया, ये तो ये फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया। उन्होंने आज फिर ये कर दिया, यानी कि तजर्बे वो हार नहीं उन्होंने मानी, वो फिर अपना दोबारा वो कर रहे हैं। हम अभी सिरे से हमने स्टार्ट ही नहीं किया, हमारा बनता है कि हम मजाक बनाएं? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, हम भी यहाँ पे वर्किंग करें, हमारी भी मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें दुनिया में जाएं। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें, क्रैश तो किसी कंट्री में भी हो सकता है। अभी आपके सामने ये जो फ्रांस की आप दोस्त जो गई है, टाइटैनिक वाला इशू है, वो कोई पहली दफ़ा तो नहीं गई थी। ठीक है, वो तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम पहले जा चुकी है, और वो मसला हो गया, और वो हो गया। और जिस बंदे ने अपनी टिकट वापस ली, उसने उसका अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री देखें, वो कहता है कि जी मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द मटेरियल ऑफ द शिपमेंट। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी आप पहले 4 दफ़ा हो गए, आपने अपनी टिकट क्यों वापस ली? उसने कहा क्योंकि ये मटेरियल फ्रांस से लिया गया था और वो मटेरियल मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैं नहीं गया। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान के लिए भी पाकिस्तान में नॉलेज की, काबिलियत की, चीज़ों की कोई फुकदान नहीं है। पाकिस्तान में फुकदान है तो अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया। यहाँ पे अगर कोई पानी से चलने वाली गाड़ी बना दे तो उसका मजाक बना देते हैं। यहाँ से कोई अभी पिछले दिनों एक मेरे फ्रेंड ने एक घर में ही एक सोलर सिस्टम जनरेट किया। उसने खुद से पूरे घर का वो सिस्टम चलाया और 1 महीना चलाता रहा। उसने जब जा, क्योंकि वो तो गरीब आदमी था, वो तो बना सकता था, बैटरियां पकड़ी उसने, चीजें पकड़ी उसने खुद से स्टैंड बनाए, खुद से सारी चीजें की। बट उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट थी, नो वन कैन इन्वेस्ट ऑन हिज प्रोजेक्ट। इवन कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना था कि पाकिस्तान के किसी देहात में, किसी विलेज में किसी ने एक हेलीकॉप्टर या प्लेन भी किसी ने बनाया है और उसने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट उसका किया और उसे भी बैन कर दिया गया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। बस यही प्रॉब्लम है जी हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान
बहुत अच्छा कंट्री है। पाकिस्तान में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तमाम हर चीज़ मौजूद है पाकिस्तान में, चाहे आप मौसमी लिहाज से देख लें, चाहे टेक्नोलॉजी के हिसाब से देख लें, चाहे आप बिजनेस के हिसाब से देख लें। लेकिन मिस मैनेजमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। बस ये है, और जिस दिन आप इस कंट्री के अंदर देखें, हमारा सी पैक है जी, हमारा ग्वादर है जी, हम ये 2 प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं रन कर पा रहे? अगर ये 2 प्रोजेक्ट्स रन होते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरी दुनिया से लेबर यहाँ पे काम करने के लिए आएगी। और ये सेम बात जब मैं मैट्रिक में था तब मुझे एक स्कूल के टीचर ने बोला था कि बेटा आने वाले टाइम में पाकिस्तान की जो किस्मत है बदलने वाली है, सी पैक की वजह से दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज यहाँ पे आएंगे, ये सी पैक एक गेम चेंजर है। आज मुझे वो स्कूल छोड़े तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं और मैं ना तो कोई गेम चेंजर देख रहा हूँ, उल्टा सी पैक का काम रुका देख रहा हूँ, चाइनीज को नाराज देख रहा हूँ। ये क्या वजह आप समझते हैं? ये वजह यही है भाई मेरे, जो मैंने आपसे सबसे पहली बात की है कि जब सी पैक देखें, जब इदारे अपनी हदूद में नहीं रहेंगे ना, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो इंतजामिया है, चाहे वो गवर्नमेंट है, जब तक ये अपनी हदूद में नहीं रहेंगे तब तक इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। ठीक है, ये फुल एंड फाइनल मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। अब सी पैक के हवाले से आप आर्मी कहती है कि ये प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाएं क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए ये पूरा प्रोजेक्ट हमें दिया जाए। गवर्नमेंट कहती है कि ये प्रोजेक्ट हमारे अंडर होना चाहिए और होना भी गवर्नमेंट के अंदर ही चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में भी ठीक है, दे आर प्रोवाइड द सिक्योरिटी। और ऐसे इश्यूज जब होंगे, जब हमारे अंदर आपस में इख्तलाफात होंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पे इवन चाइना की बात कर लें, वो खुद कंफ्यूज नहीं नजर, भाई हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये तो सी पैक की आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, शायद इसी वजह से वो पाकिस्तान के साथ आके डील नहीं करती, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करती। पाकिस्तान में सिर्फ 2 चीज़ों का फुकदान है, बहुत से फॉरेनर्स हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पाकिस्तान क्या है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जाके कॉन्ट्रैक्ट करें तो किसके साथ करें? अब ये IMF आपके सामने है एग्जांपल, ठीक है। अब ये कौन सा कंट्री ऐसा है कि जिसका मुल्क हमारा हो और उसकी पॉलिसीज अमेरिका जो है वो सेटल करे, और पॉलिसीज अमेरिका सेटल करे, और साथ हमें यहाँ पे पॉलिटिशियन नारे लगवाएं कि अमेरिका की वजह से ये हो गया, अमेरिका हमारा दुश्मन है, इसराइल हमारा दुश्मन है, टेक्नोलॉजी हम उनकी यूज करें और दुश्मन भी उन्हें कहें। जी बिल्कुल ऐसा ही, यही वजह है यहाँ पे। आपने बोला कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में जो यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, वो बाहर जाती नजर आ रही है। नो डाउट ये पूरी दुनिया के सामने है चीज़, लेकिन क्या यहाँ से जो एजुकेशन हासिल करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इवन डॉक्टर बनते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री करते हैं, वहाँ पे जाके उन्हें कोई रिस्पेक्टफुल जॉब मिलती है उस तरीके से? देखें, सबसे पहले तो यहाँ से जो लोग जाते हैं ना, वो जाते ही ऐसे वीज़ास के ऊपर है, लाइक इमिग्रेशन पे बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वहाँ पे जाके मैं हैरान हूँ। मैं खुद 12 साल इंग्लैंड में रहा हूँ। अच्छा। और यकीन करें कि वो वहाँ पे आके वेटरिंग करते हैं, शेल्फिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, जितनी और जॉब्स हैं वो सारी पाकिस्तान का क्रीम करती है वहाँ पे जाके। और उसकी रीज़न क्या है कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर डिग्रीज। और वो कहते हैं कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप यहाँ पे एडिशनल डिग्री करें, और एडिशनल डिग्री करने के बाद फिर आप अपनी फील्ड के अंदर घुसें। यहाँ से कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने, कोई डॉक्टर बने, वहाँ पे जाके वो एक वेटर ही बनेगा। बिल्कुल वेटर ही बनेगा। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? आपने वहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं कोई 12 इयर्स मैं इंग्लैंड में रहा हूँ। ठीक है। मैं 2001 में गया था, मुझे भी जॉब नहीं मिली, मैं भी LLB करके गया था यहाँ से। मैंने कहा जाएंगे वहाँ पे बैरिस्ट्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वहाँ पे जाके मुझे जाहिर है मैंने अपना सर्वाइवल करना था। ठीक है। मैंने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में जॉब कर ली। रेस्टोरेंट में जॉब की तो जब महीना हो गया तो मुझे एक दिन उसका ऑनर कहता है, इंडियन ऑनर था उसका। अच्छा। वो मुझे कहता है कि जी वकील साहब, उन्हें पता था मैं वकील हूँ। उसने कहा वकील साहब ये जरा पापड़म तो पकड़ाए, ये जो स्टार्टर्स होते हैं ना उन्हें पापड़म, वो कहते हैं पापड़म तो पकड़ाए। मैंने बड़ा उसे कहा, मैंने कहा सर आप मेरा नाम लें, मुझे वेटर कहें, जो मर्जी, ये वकील साहब क्या होता है? ठीक है। तो ये तो बैड मैनर्स हैं। तो मुझे तो ये, मैंने उसका बजाय उसके साथ गुस्सा करने के, मैंने उसके मुकाबले में एक रेस्टोरेंट बनाया उसी के नेक्स्ट स्ट्रीट में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल में उस रेस्टोरेंट को क्लैप्स कर दिया। और मजे की बात ये है वो था इंडियन। ठीक है। Please like, subscribe and share with your friends.